गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी जंक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में जो सिंचाई व्यवस्था है या सिंचाई के साधन है उनके बारे में बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से जो सिंचाई के साधन है वो मुख्य रूप से है, उनका क्या योगदान है, यह अपन बात करेंगे। सिंचाई के साधनों से किस प्रकार से सिंचाई की जाती है। जैसे अपन बात करते हैं सिंचाई यानी अपन कह सकते हैं कुओं एवं नलकूप यानी भूमिगत जल से अपन जो पानी को अपन मशीनों या मोटर द्वारा अपन बाहर निकालते हैं। एक तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं नलकूपों से, या अपन कह सकते हैं कच्चे कुओं से सिंचाई करते हैं, या अपन कह सकते हैं कि जो नहरीकरण हुआ है वर्तमान भारत में, जो जैसे कई सारी नहरें हैं उनके कारण जो नहरीकरण हुआ है उससे भी जो है भारत में सिंचाई की जाती है। जैसे अपन अलग अलग बात करते हैं, जैसे भारत के प्रमुख सिंचाई स्रोत, भारत के प्रमुख सिंचाई स्रोत में अपन बात करते हैं नहरें, नलकूप, कुएं और अपन बात करते हैं तालाब। तो इनसे भी जो आपके सिंचाई के स्रोत हैं या अन्य स्रोत हैं, अन्य स्रोत से भी आपके सिंचाई होती है लगभग जैसे 9%। जैसे अपन बात करते हैं सिंचाई के साधनों को अपन ने मुख्य रूप से 4 भागों में पढ़ते हैं। सिंचाई के साधनों को मुख्य रूप से 4 भागों में पढ़ते हैं। जैसे नहरीकरण द्वारा सिंचाई यानी अपन बात करते हैं कि नहरें लगभग 2 प्रकार की होती है, एक नित्य वाहिनी नहरें और एक अनित्य वाहिनी नहरें। यानी नित्य वाहिनी का मतलब है जो सदाबार या साल भर चलने वाली नहरें जहां पर रोजाना पानी आता हो, जलापूर्ति होती हो। एक अनित्य वाहिनी नहरें जो साल में वर्षा ऋतु पर प्रभावित होती हो, वर्षा ऋतु के समय वो नहरें चलती हो और वर्षा ऋतु खत्म होते ही उन नहरों में पानी बंद हो जाता हो। या अपन कह सकते हैं किसी बड़े बड़े जो बांध होते हैं उनसे जो कभी कभार उनको पानी की पेयजल की आपूर्ति होती है। तो उस प्रकार की जो अनित्य वाहिनी जो सदा नहीं बहती है उनको अपन कहते हैं अनित्य वाहिनी नहरें। फिर अपन बात करते हैं कुएं एवं नलकूप। कुएं और नलकूप में इतना अंतर है कि जो कुएं होते हैं वो कम गहराई में से अपन पानी को बाहर निकालते हैं, और जैसे अपन चरस है, पर है, या अपन कह सकते हैं एक रहट होता है जो कुएं द्वारा पानी निकालने का एक मुख्य उपकरण होता है, जिसके अपन बैलगाड़ी या किसी के पीछे उसको लगा के कुएं के अंदर डालते हैं और फिर उससे पानी बाहर निकालते हैं। तो उसको रहट या अपन चरस भी कहते हैं। और जो नलकूप होते हैं वो जमीन में या भूमिगत जल को जो ज्यादा गहराई का जो जल होता है उनको अपन मशीनों द्वारा या शक्ति के अन्य स्रोतों द्वारा उस पानी को अपन बाहर निकालते हैं। तो वो हो गए आपके नलकूप। फिर अपन बात करते हैं तालाब। यानी तालाब का जो महत्व है प्राचीन समय से है, क्योंकि जो तालाब और कुएं हैं जो प्राचीन समय से इनका निर्माण होता आ रहा है। जैसे किसी भी गांव में बड़े बड़े जो तालाब होते हैं उनका निर्माण किया जाता है राजा महाराजाओं द्वारा, या अपन कह सकते हैं जो अकाल रात कार्य के तहत उनका निर्माण किया जा रहा है। या अभी अपन वर्तमान की बात की जाए तो जो नरेगा कार्यक्रम है उनके द्वारा तालाब है, नदी है, नालों है, इनकी क्या हो रही है, सफाई हो रही है, या इनको जो पुनः वापस तैयार किया जा रहा है या उनका वापस निर्माण किया जा रहा है। अपन कह सकते हैं पुनरुद्धार किया जा रहा है तालाबों के द्वारा। कोई गांव में बड़ी नदी है या अपन कह सकते हैं नाडी है, उनका तालाब, उनका संरक्षण किया जा रहा है, उनको वापस अच्छे से तैयार किया जा रहा है ताकि जल को संग्रहण कर सके या वर्षा जल को अधिक दिनों तक वहां पर इकट्ठा कर सके। तो इस प्रकार अपन बात करते हैं। जैसे भारत में लगभग 26% जो कुल सिंचाई होती है उसका 26% नहरों से होती है, और कुआं एवं नलकूप से लगभग 62% जो सिंचाई होती है कुल राज्य की सिंचाई का भारत की, तो 62% होती है कुआं एवं नलकूप से, 3% होती है तालाबों से और 9% होती है अन्य साधनों से, जिसको अपन स्थानीय भाषा में डोंग है, कुहल है या चश्मे भी कहते हैं। तो अपन बात करते हैं नहरों की। तो नहरें 2 प्रकार की होती है, एक नित्य वाहिनी नहरें और एक अनित्य। तो नित्य वाहिनी मैंने बता दिया जो ऐसी नहरें जहां सदाबार पानी आता हो, साल भर पानी चलता हो और उन नहरों से सिंचाई होती हो, पेयजल होता हो। और जो अनित्य वाहिनी नहरें जो कभी कभार चलती हो। जैसे अपन बात करते हैं भारत की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां पाई जाती है जिससे सिंचाई के साधन भी भिन्न भिन्न। अब भारत में अलग अलग जगह पर जो भौगोलिक उच्चावच है उनके आधार पर सिंचाई के साधनों का जो अपन कह सकते हैं प्रारूप पाया जाता है। जैसे कहीं पर नदियां तालाब है, कहीं पर नहरें हैं, तो जहाँ समतल भाग है वहाँ नहरें हैं, जहाँ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तालाब बना दिए जाते हैं, या कहीं जहाँ भूमिगत जल स्तर ऊंचा है वहाँ नलकूप और कुएं हैं।
यानी अलग अलग प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में आपको अलग अलग प्रकार के जो सिंचाई के साधन मिलेंगे भारत में। जैसे अपन बात करते हैं उत्तर भारत में जो सिंचाई का मुख्य साधन, उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो वहां पर नहरें और कुएं होंगे, नहरें, नलकूप, कुएं वगैरह ये होंगे। और अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो वहां का जो मुख्य स्रोत है सिंचाई का, वहां पे है कुओं द्वारा सिंचाई होती है, अपन कह सकते तालाबों द्वारा। दक्षिण भारत में तालाबों द्वारा और उत्तरी भारत में नहरें, कुएं, नलकूप इनके द्वारा सिंचाई होती है। जैसे अपन बात करते हैं नहरों द्वारा सबसे अधिक कहाँ सिंचाई होती है। अगर नहरों द्वारा अगर सिंचाई की बात की जाए कुल क्षेत्रफल की, अगर अपन इस प्रकार बात की जाए जो नहरी क्षेत्र है सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है, तो सीधा आपका उत्तर प्रदेश आएगा, यूपी में होती है। फिर अपन अन्य राज्य की बात की जाए तो नहरों द्वारा कुल सिंचाई के क्षेत्र में लगभग 17.8%, यानी भारत की जो कुल नहरें मान लो 100% नहरों से सिंचाई होती है तो 18%, 17.8 लगभग 18% जो यूपी अकेला में सिंचाई होती है। फिर राजस्थान में 11%, फिर आंध्र प्रदेश 10%, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इनमें जो कुल नहरें हैं उनके अनुसार इन राज्यों का नामकरण है कि कुल नहरों में कहाँ सबसे ज्यादा होती हैं, यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में होती है। फिर अपन बात की जाए कि कुल नहरों के अलावा अपन बात करें कि राज्य की कुल सिंचित क्षेत्र, अब जो राज्य का कुल सिंचित क्षेत्र उसके अनुसार अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई कहाँ होती है, तो आपको ध्यान रखना है वहां पर नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई हरियाणा होती है। यानी ना हरियाणा का क्षेत्रफल इतना है और इस क्षेत्रफल में लगभग इतनी प्रतिशत नहरों से सिंचाई हो रही है। कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए उस राज्य की और नहरों की सिंचाई की बात की जाए तो हरियाणा सबसे ज्यादा है। और अगर कुल क्षेत्रफल इसी प्रकार भारत के कुल नहरीकरण का हिस्सा माना जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो हरियाणा में सबसे अधिक है। कुल भूमि सिंचित क्षेत्र का, कुल सिंचित क्षेत्र का हरियाणा में सबसे अधिक है। यहाँ पर जैसे इस प्रकार से ये इधर वाला मान लो हरियाणा है, इधर वाला ये हरियाणा का दूसरा राज्य है, दूसरी सिंचाई। फिर अपन बात की जाए हरियाणा के बाद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, एमपी, इन यहाँ पर क्या होती हैं, नहरों से सिंचाई होती है। यानी ये राज्य है नहरों के कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए राज्य के कुल क्षेत्रफल की तो आपको हरियाणा सबसे पहला, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, एमपी, यहाँ पर आपको मिलेगा नहरों द्वारा सिंचाई। फिर अपन बात की जाए अब नहरें, वैसे तो प्रत्येक नदियां हैं जो बड़ी बड़ी नदियां हैं या जो वर्षा वाहिनी नदियां हैं उन पे सभी नदियों पर नहरें बनाई गई, लेकिन मैंने कुछ 2-4 उदाहरण के लिए आपको नाम के तौर पर 2-4 राज्यों की नहरों के नाम बताए। बाकी लगभग आजकल सभी नदियों पर छोटी छोटी नहरें या बड़ी नहरें बनाकर सिंचाई की जाती है। जैसे मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर और पूर्वी यमुना नहर। ये जो गंगा नहर है ये गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी पर, शारदा नहर इसकी सहायक नदी है। फिर अपन बात करते हैं पूर्वी यमुना, सिरहिंद नहर पंजाब में, भाखड़ा पंजाब में, फिर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की है। विश्व की सबसे बड़ी अगर नहरीकरण पद्धति मानी जाए या एशिया की सबसे बड़ी तो जो इंदिरा गांधी नहर पद्धति है, जहां पर इतनी सारी क्षेत्रफल में और इतने सारे किलोमीटर में जो उपशाखाएं और लिफ्ट नहरें हैं या जो मुख्य नहर है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है और सबसे अच्छा उदाहरण है। राजस्थान को, हरित राजस्थान को अपन, जैसे राजस्थान में हरित राजस्थान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोग भूमिका निभाता है इंदिरा गांधी नहर। जैसे गुड़गांव नहर है, मयूराक्षी नहर है, ये सभी जो नहरें हैं इनके द्वारा अलग अलग राज्यों में जो सिंचाई परियोजना की जाती है और सभी राज्यों में नहरें, लगभग भारत के सभी राज्यों में नहरें। कुओं से सिंचाई करना सस्ता और सुगम होता है। अब सस्ता और सुगम किस प्रकार होता है, जैसे कुएं खोदने, एक बार खोदने के बाद में उसके बाद में उसको किसी प्रकार की व्यय की जरूरत नहीं होती। नहरों में रोज सरकार को कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है हर महीने। नहर हर जगह बन नहीं सकती है, कुएं कहीं पर भी आप अपने घर के आसपास कहीं पर भी जहां बनाना है वहां बना सकते हैं। कुएं से अपन किसी भी प्रकार से अपन पानी को निकाल सकते हैं, जैसे मोटर लगा के या अपन शक्ति के अन्य स्रोत से, डीजल इंजन से। अगर नहरों से इस प्रकार संभव नहीं है, कुएं एक स्वतंत्र होते हैं जो अपन कभी भी पानी निकाल सकते हैं विद्युत के द्वारा। लेकिन नहरों के द्वारा जहां सरकार के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है, सरकार की नीतियों के अनुसार चलना पड़ता है,
कि किसको कितना पानी देना है, कितनी देर नहर में पानी चलना चाहिए। तो ये है सब कुएं और नहरों में थोड़ा अंतर है। जैसे आगे अपन बात करेंगे, कुओं से पानी पुर, चरस या रहट एक ऐसा कपड़े का बना होता था या चमड़े का बना होता था, जो अपन ऐसे बांध सकते हैं, कोई टब टाइप बड़ा टब बना होता था और उसको रस्सी से बांध के फिर बैलगाड़ी या अपन कह सकते हैं ऊंट गाड़ी के पीछे उसको बांध के खींचते थे। ऊंट गाड़ी जैसे ही धीरे धीरे कुएं के पास आती तो वो रहट है या चरस है जो वो अंदर कुएं में जाती और कुएं से पानी भरती, और फिर जैसे ही पानी भरता फिर उसको बैल को वापस दूर की ओर खींचते, कुएं से दूर ले जाते तो वो ऊपर आ जाता पानी और उसको फिर बाहर की ओर सप्लाई करते। तो इस प्रकार यह कुएं और रहट द्वारा सिंचाई या पानी के स्रोत को निकालते थे। रहट अपन ये कई बार एग्जाम में भी आता है, रहट क्या है, तो ये कुएं द्वारा पानी निकालने के लिए एक कपड़े की बने हुए अपन मान सकते हैं। नलकूप अधिक गहराई से पानी निकल, अब जो कुएं होते हैं वो कम गहराई के होते हैं और जो नलकूप होते हैं वो अधिक गहराई से पानी को निकालते हैं। कुएं में और गहराई में, कुएं और नलकूप में यही अंतर है कि कुएं कच्चे कुएं भी होते हैं, पक्के कुएं भी होते हैं, और नलकूप होते हैं जो अधिक गहराई से पानी को, भूमिगत जल को बाहर निकालते हैं। डीजल इंजन तथा अन्य शक्ति संयंत्र से अपन पानी को बाहर निकालते हैं नलकूपों से। कुएं निर्माण में नहरों और तालाबों से कम व्यय होता है, यानी कुओं का अगर निर्माण किया जाए तो अगर एक बार व्यय लगता है और नहरों में रोज व्यय देना पड़ता है, यानी हर महीने या हर, जैसे नहरें सीमित होती हैं, नहरों का जो पानी सरकार के अनुसार सीमित मात्रा में छोड़ा जाता है, और कुओं के द्वारा जो कहीं पर भी आप खोद सकते हो, कुएं कोई जरूरी नहीं है कहाँ पर खोदना, अपने घर के आसपास कहीं पर भी। कुएं सिंचाई के लिए स्वतंत्र साधन है, जबकि नहरें सिंचाई के लिए एक सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कुएं और नलकूप से कहाँ सिंचाई होती है, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये जो राज्य हैं जहाँ पर कुओं और नलकूपों से सिंचाई होती है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारे, इन सभी राज्यों में लगभग कुओं और नलकूपों से ज़्यादा सिंचाई होती है। फिर अपन बात करते हैं भूमिगत, यानी जो भूमि का निम्न भाग, अपन तालाबों की बात करें, तालाब यानी भूमि का वह निम्न भाग। जैसे तालाब भी अब मुख्य रूप से दो प्रकार का, एक कृत्रिम होता है, एक प्राकृतिक होता है। जो प्राकृतिक होता है वो किस प्रकार होता है, भूमि का वो निम्न भाग, निम्न तल यानी नीचा, समुद्र तल से नीचा स्थल, यानी अपन वहां पे अगर वर्षा का जल इकट्ठा हो जाए तो वो एक तरह से क्या कहलाएगा, आपका तालाब। और जहां अपन कुएं नलकूप नहीं खोद सकते, वहां चट्टानी क्षेत्रों में या उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में जहां पर दो पहाड़ियों के बीच का जो निम्न भाग होता है, नीचा भाग होता है, वहां जो जल बढ़ता है या वो वहां पर मानव द्वारा अगर किसी प्रकार से अगर छोटे मोटे तालाब से निर्माण किया जाता है, निर्माण कार्य के द्वारा अगर पानी की सप्लाई के लिए अगर तालाब बनाया जाता तो उससे अपन क्या कहते हैं, कृत्रिम तालाब कहते हैं। जहाँ कहीं भी जैसे अपन बांध बनाते हैं कृत्रिम रूप से पाल बनाकर या उसकी दीवार बनाकर, उसी प्रकार अपन तालाब को भी बनाते हैं। जैसे भूमि का वह निम्न भाग यानी नीचा भाग, निम्न का मतलब नीचा भाग, जहाँ पर वर्षा जल भरता हो वो तालाब कहलाता। तालाब में वर्षा जल इकट्ठा करके अपन सिंचाई कर सकते हैं। तालाब में अपन क्या करेंगे, वर्षा जल इकट्ठा कर देंगे वर्षा ऋतु में, बाद में अपन क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। भारत में तालाबों द्वारा लगभग 20.34 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है तालाबों द्वारा, क्योंकि दक्षिण भारत में लगभग तालाबों पर आश्रित है ज़्यादातर। जैसे अपन बात की जाए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी राज्यों में जो है आपके तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है। तो ये अपन कह सकते हैं कि भारत में जो सिंचाई के प्रमुख साधन है नहरें, कुएं, नलकूप और तालाब है। और अन्य स्रोत में जैसे स्थानीय भाषाओं में कई अलग अलग स्रोतों को नाम दिया गया है, जैसे डोंग है, कुहल है, चश्मे है, जैसे अपन बावड़ियाँ कहते हैं, इस प्रकार से। थैंक यू।